और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्लांट टिप्स एंड केयर में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी जानकारी लेकर आप लोगों के साथ में आया हूँ इस वीडियो में। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि देखिए, जितने भी ऑर्गेनिक गार्डनर्स हैं जो कि केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह यूज करना नहीं चाहते अपने गार्डन में, वो अक्सर परेशान रहते हैं। परेशान क्यों रहते हैं कि भाई उनका ये प्लांट पर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, कोई भी पेस्ट का अटैक होता है, जैसे एफिड का अटैक हो गया या फिर माइट्स वगैरह का अटैक हो गया, जैसिड्स का अटैक हो गया, कैटरपिलर लग जाते हैं, तो ये सब जितने भी पेस्ट वगैरह अटैक करते हैं ना, तो वो परेशान हो जाते हैं। क्योंकि उनके पास में रास्ता क्या है, उनके पास में जनरली रास्ता बचता है कि वो नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे या फिर बहुत से घरेलू इंसेक्टिसाइड बनाकर उसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि केमिकल तो उन्हें यूज करना नहीं है और केमिकल करना भी नहीं चाहिए हमें अपने गार्डन में। खासकर अगर हम कोई खाने वाले जैसे फल या सब्जियों की कोई अगर अपने गार्डन में लगाते हैं, तो हमें केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल इंसेक्टिसाइड इन सब से दूर रहना चाहिए। तो जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है हमारे गार्डन में कि पेस्ट का अटैक हो गया है, बट नीम ऑयल देखिए एक लिमिट तक ही काम करता है। वैसे नीम ऑयल अगर आप हायर पीपीएम का लोगे, जैसे कि 10,000 पीपीएम या 20,000 पीपीएम, जो कि थोड़ा कॉस्टली आता है, बट वो मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, तो उस टाइप का नीम ऑयल अगर लेते हो तो वो काम करेगा। बट वो भी बहुत से केसेस में क्या होता है ना कि 100% रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना कि गार्डनर बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत से गार्डनर को तो फिर अंत में थक हार कर अपने प्लांट को बचाने के लिए केमिकल की तरफ जाना पड़ता है और केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करना पड़ता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन, एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन जो कि मैं अपने गार्डन में यूज़ करता हूँ, वो लेकर आज मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो में आया हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, इसमें कंप्लीट जानकारी आपको उस सॉल्यूशन के बारे में मिलेगी। तो वो सॉल्यूशन है बुवेरिया बेसियाना। ये एक प्रकार का फंगस होता है जो कि जितने भी पेस्ट वगैरह हमारे गार्डन में अटैक करते हैं ना, जैसे कि एफिड्स हो गया, मेलीबग हो गया, या फिर वाइट फ्लाइज हो गई, या कैटरपिलर का अटैक होता है, ग्रब्स वगैरह हो गए, या फिर टर्माइट्स में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरीके के जितने भी पेस्ट, जैसिड्स हो गए, जितने भी पेस्ट हमारे गार्डन में अटैक करते हैं ना, उनके ऊपर में ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप इसका स्प्रे करोगे ना, तो आपको खुद इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ये मेरी गारंटी, मैं आप गारंटी के साथ में कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसका रेगुलर अपने गार्डन में यूज़ करता हूँ और मुझे वाकई में बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं इसके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये देखिए एक फंगस है, ये लिविंग फंगस है जो कि जितने भी पेस्ट वगैरह है ना, उनके कांटेक्ट में जब आता है तो ये उनके शरीर के अंदर में एंटर कर जाता है। इनके जो स्पोर्स होते हैं ना, फंगस के जो स्पोर्स है, वो कीटों के शरीर के अंदर में एंट्री कर जाता है। और कीटों के शरीर के अंदर में एंट्री करने के बाद में एक पैथोजन के रूप में काम करना स्टार्ट करते हैं और उनके शरीर को अंदर से रोगग्रस्त कर देते हैं। उनके शरीर में अंदर से एक बीमारी ले आते हैं, वाइट मस्कार्डिन डिजीज़। तो ये डिजीज़ उस कीट के शरीर के अंदर में फैला देता है। फैलाने के बाद में जब कीट 2 या 3 दिन मैक्सिमम सरवाइव कर पाता है, 2-3 दिनों के बाद में वो कीट जब मर जाता है, तो ये क्या करता है ना, उसके शरीर के चारों ओर एक वाइट सा मोल्ड तैयार कर लेता है। ये फंगस उसके शरीर के चारों ओर एक मोल्ड सा तैयार कर लेता है और फिर से वहाँ से फिर अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रकार ये मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे गार्डन में बहुत से पेस्ट्स को, मैक्सिमम पेस्ट्स को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है। इस बायो इंसेक्टिसाइड की एक बहुत अच्छी बात जो होती है ना, कि जितने भी ये पेस्ट वगैरह है, ये एक्चुअली क्या होता है, केमिकल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह जब यूज होता है ना इनके ऊपर में, मिटीसाइड वगैरह, तो अगर आप रेगुलर एक ही पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड, मिटीसाइड का यूज़ करते हैं अपने गार्डन में, तो जो आपके गार्डन के जितने पेस्ट वगैरह है ना, तो उसके अगेंस्ट में एक उस केमिकल के अगेंस्ट में अपने आप को रेसिस्टेंस पावर जनरेट कर लेते हैं। बट अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो इसके अगेंस्ट में कोई भी पेस्ट रेसिस्टेंस जनरेट नहीं कर सकता है। तो ये एक्चुअली आप रेगुलर अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं और अपने गार्डन से जितने भी पेस्ट वगैरह हैं उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो हम लोग अब बात करेंगे कि इसकी डोजेस के बारे में।
तो इसको हमें यूज किस प्रकार करना है। देखिए ये इस प्रकार से एक वाइट सा पाउडरी टाइप का एक फंगस होता है, ये लिविंग फंगस है। मैं आप लोगों को इसे खोल कर दिखाता हूँ। तो ये इस प्रकार का एक पाउडरी फॉर्म में आता है और ये लिविंग फंगस है, ठीक है। तो इसे हमें अब यूज किस प्रकार करना है। देखिए इसका यूज आप कई प्रकार से कर सकते हैं। बहुत से गार्डनर क्या होता है ना, सीड वगैरह लगाते हैं। तो आप सीड जब लगाते हैं अपने गार्डन में, तो उस सीड में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। सीड लगाने से पहले सीड्स को इसका एक पेस्ट बना लीजिए पानी के साथ में मिलाकर। पेस्ट बनाने के बाद में आप सीड्स को 15 से 20 मिनट के लिए इसमें एक कोटिंग तैयार कर लीजिए सीड के ऊपर में। और कोटिंग तैयार करने के बाद में उन सीड्स को आप अपनी सॉइल में या जिसमें भी जो भी मीडिया में आप लगाना चाहते हो उस मीडिया में हाथों हाथ लगा दीजिए। मतलब अगर कोटिंग तैयार करने के बाद में इसे ज़्यादा देर के लिए खुले में ना रखें, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है ना कि आप इसे सॉइल में भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि सॉइल के अंदर में इसकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। तो आप चाहें तो इसको सॉइल में भी यूज कर सकते हैं, और या फिर जिस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ वो है कि आप इसे स्प्रे के रूप में यूज़ कीजिए। जिस प्रकार पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह, फंगिसाइड वगैरह यूज़ किए जाते हैं ना, उस प्रकार आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी डोजेस क्या है। इसकी डोजेज है कि आपको लेना है, ये देखिए ये बोतल में मेरा 2 लीटर पानी है। 2 लीटर पानी के अंदर में हमें इसे लेना है करीब करीब 10 ग्राम के आसपास। तो ये मेरी स्पून करीब इसके अंदर में 4 ग्राम के आसपास आ जाता है इस तरीके से भरने से। तो मैं इसके अंदर में 10 ग्राम के आसपास ऐड कर लेता हूँ। इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी अधिक भी हो जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि ये एक बायो इंसेक्टिसाइड है, इसकी क्वांटिटी अगर थोड़ी कम बेसी भी हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा आपके गार्डन में। तो इस प्रकार मैंने इसमें करीबन 10 ग्राम के आसपास इसे ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद में इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगा। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं अपने गार्डन में इसका जितने भी प्लांट हैं सबके ऊपर में इसका स्प्रे करूँगा। तो ये एक तरीका हो गया जो मैं यूज़ करता हूँ। आप सॉइल में यूज़ कीजिए, सीड लगाते वक्त उसे यूज़ कीजिए, या फिर सबसे बढ़िया हो आप इसे स्प्रे के रूप में यूज़ कीजिए अपने गार्डन में। तो देखिएगा आपको बहुत 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 ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसके। अब आता हूँ लास्ट कि हमें देखिए ये प्रिकॉशंस क्या रखने हैं। इसे यूज़ करने के लिए प्रिकॉशंस क्या क्या रखने चाहिए हमें। देखिए सबसे पहली बात तो ये एक लिविंग फंगस है। हालांकि ये हमारे ह्यूमंस के लिए कोई भी तरीके से कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है, फिर भी हमें सावधानी बरतने के लिए जब भी इसका स्प्रे करें तो किसी मास्क वगैरह को आप ज़रूर पहनें, और फुल स्लीव्स की आपको शर्ट, टी शर्ट, जैकेट वगैरह कुछ भी पहनकर आपको इसका स्प्रे करना रिकमेंडेड होता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आप इसे स्टोर कैसे करेंगे। इसे स्टोर, देखिए ये जब लिविंग फंगस है तो इसे स्टोर हमें ऐसी जगह पर करना है जहाँ सूरज की डायरेक्ट रोशनी इसको ना मिलती हो। मतलब सूरज की किरणें अगर डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ेंगी ना तो ये इनएक्टिव हो जाएंगे या फिर बहुत ख़त्म से भी हो सकते हैं। तो सूरज की किरणें जहाँ ना गिरती हो ऐसी जगह पर हमें इन्हें स्टोर करना है। तीसरी सावधानी हमें बरतनी है कि इसका यूज हमें हमेशा शाम के समय करना है। फंगस सूरज की किरणों से नष्ट हो जाते हैं, और जब ये लिविंग फंगस है तो हमें इसका यूज शाम को करना ही रिकमेंडेड होता है, और आपको अच्छे रिजल्ट के लिए शाम को ही इसका स्प्रे करना चाहिए अपने गार्डन में। चौथी चीज़ जो आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप अपने गार्डन में कोई भी केमिकल फंगिसाइड वगैरह का यूज़ करते हैं तो इसे यूज़ करने से करीब 6 से 7 दिन पहले, करीब 5 दिन पहले आपको किसी भी केमिकल फंगिसाइड का यूज़ नहीं करना है अपने गार्डन में, और इसे यूज़ करने के 5 दिन के बाद में भी आपको किसी भी केमिकल फंगिसाइड का यूज़ नहीं करना है। केमिकल फर्टिलाइज़र अगर आप यूज़ करते हैं एनपीके वगैरह या फिर कुछ भी डीएपी वगैरह, तो आपको उसका भी यूज 5 दिन पहले और 5 दिन बाद नहीं करना है। तो ये सब कुछ सावधानियां रखकर अगर आप इसका यूज़ करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो आज के वीडियो यहीं तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो में, क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हैं ना तो मेरा भी उत्साह बढ़ता है कि मैं अगली वीडियो आप लोगों को फिर लेकर आऊँ। तो आप चाहें तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर रेगुलर कुछ ना कुछ नए
जानकारियों से भरपूर वीडियो आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।